सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि PSW से रिलेटेड जो ईमेल्स हम लोगों को आता है होम ऑफिस की तरफ से, वो क्या जेन्युइन होता है या कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, और उसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है। तो सारी डिटेल एक एक करके मैं बताऊंगा, और ऊपर से उसमें क्या क्या आपको करना होता है इन केस अगर आपका, जैसे सपोज करो आपकी BRP में नेम करेक्शन करवाना है, या BRP अगर आपका मिसप्लेस हो गया या खो गया है, तो उसमें सारे स्टेप्स वगैरह होते हैं लिखे हुए। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये ऑफिशियल ईमेल है होम ऑफिस की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम्स यूके में होते हैं। तो उस वजह से मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे सब लोगों को आइडिया हो कि होम ऑफिस की तरफ से किस तरीके का ईमेल आता है और उसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है। तो सबसे पहले तो आपको टू एंड फ्रॉम चेक करना है कि कौन सी फ्रॉम से, जैसे कि आपको जिस ईमेल से ईमेल आया होगा तो वो आपका service.government.uk होना चाहिए। तो government.uk करके आपका जो है डोमेन नेम होना चाहिए, उसमें होम ऑफिस एटलास करके, और होम ऑफिस का जो डोमेन होगा दैट शुड बी government.uk, service government.uk, इस तरीके का होना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यूके गवर्नमेंट का फिर लोगो भी बना होगा, और आपका जो रेफरेंस नंबर होगा जब आपने BRP के लिए अप्लाई किया हो, मतलब ग्रेजुएशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, तब आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो वो रेफरेंस नंबर और आपका सेम नंबर लिखा होगा उस पर। और सबसे पहला लिखा होगा कि योर एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू स्टे एज अ ग्रेजुएट हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लिखा होगा, और फिर उसमें इसके बाद लिखा होगा दैट यू हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू स्टे इन द UK एज अ ग्रेजुएट अंटिल, जो भी आपका वीज़ा अलाउड करता है उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। जब भी अप्लाई करोगे उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। कंडीशंस लिखी होगी उसमें कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। स्टडी कंडीशंस लिखी होगी, कौन से स्कूल में आप जा सकते हो, कौन स्टडीज़ आप ऑप्ट इन कर सकते हो, कौन सी आप एलिजिबल नहीं होगे। तो वो सारी इसमें लिखी होती है, और उन्होंने इसमें लिंक भी दिया होता है गवर्नमेंट का गाइडेंस का कि एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम कौन कौन से कोर्सेज आप ऑप्ट इन कर सकते हो, दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो वो सारे आपको गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको दोबारा से कोई स्टडी वगैरह करनी है, या जैसे कोई डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं और उनको कोई स्टडीज़ करनी होती है, तो वो किस तरीके की स्टडीज़ वगैरह के कोर्सेज के लिए एनरोल हो सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है। और वर्क कंडीशन उसके बाद लिखी होती है, यू कैन वर्क इन द UK एक्सेप्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आप कोई भी काम कर सकते हो, इंक्लूडिंग पेड एंड अनपेड एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इंगेजिंग इन द बिजनेस और एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो मतलब आप बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अलाउड होती है। बस इसमें आपको जो है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूड एज अ स्पोर्ट्स कोच, तो ये 2 काम में आप इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते अपनी। और बाकी पब्लिक फंड वगैरह तो अलाउ ही नहीं होता जब तक आप पब्लिक फंड क्लेम नहीं कर सकते यूके में। तो नोट ऑन कंडीशंस लिखा है, फेलियर टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ योर परमिशन इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड मे ऑल्सो लीड टू योर परमिशन बीइंग कैंसल्ड एंड फ्यूचर एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज। आपका जो वीज़ा है 2 साल से कम का है या कुछ उसमें कंडीशंस है, तो आप ये लिंक दिया होगा उसमें आपको क्लिक करके आपको दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये सब ऑनलाइन ही करना है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी ईमेल आएगा होम ऑफिस की तरफ से उस पर क्लिक करना है और सीधा अप्लाई कर देना, सब ऑनलाइन ही होगा। तो योर बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट, जो कि BRP है, लाइक जब आपको होम ऑफिस का सक्सेस वाला ईमेल आ जाता है दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, तो आपको BRP जो है 7 to 10 डेज़ के अंदर जो है ऐप के एड्रेस पे, जो भी आपने ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे 7 से 10 दिन के लिए टाइम इन्होंने दिया है डिलीवरी का। लेकिन मेरा तो 2 ही दिन में आ गया था डिलीवरी तो 2 दिन में आ गया था। तो आपको कंटिन्यूस चेक करते रहना है अपना पोस्ट ऑफिस। अगर आपने किसी फ्रेंड का एड्रेस दिया है तो उससे कंटिन्यूस टच में रहना है कि भाई डिलीवर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उस वजह से आपको हमेशा कंसर्न रखना चाहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहनी चाहिए अपनी फ्रेंड से। अगर आपने फ्रेंड का एड्रेस दिया, अगर अपना एड्रेस दिया है तो भाई चेक करते रहना चाहिए कि पोस्ट आया कि नहीं आया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन्होंने BRP इंक्लूडिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द BRP इन्होंने ये एक URL दे रखा है government.uk/BRP। तो इस पे जाके आप और ज़्यादा जानकारी वगैरह ले सकते हो। और अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी वैलिड है और आपने पहले ही अप्लाई कर दिया PSW के लिए, तो आपको पता है कि BRP आपको 2 पीसेस में कट करना पड़ता है, या कोई और सा वीज़ा है आपके पास तो उसको आपको कट करना पड़ेगा 2 पीसेस में। और द BRP कट शुड बी कट इन द हाफ एंड पोस्टेड इन द विंडोलेस प्लेन पेपर एनवेलप। और BRP रिटर्न्स PO Box 195 ब्रिस्टल BS 21 BT, इस वाले
पोस्ट कोड में आपको सेंड करना पड़ता है अपना एनवलप के साथ BRP, मतलब एनवलप में डाल के BRP 2 पीसेस में कट करके इस पर सेंड करना पड़ता है। मेरे ख्याल से विदिन 10-15 डेज़ में कर देना, अदरवाइज़ भाई 1000 पाउंड का फ़ाइन पड़ेगा अगर नहीं कर पाए तो। देखो इसमें सामने लिखा है इफ़ यू मे हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ अप टू 1000 पाउंड इफ़ यू फेल टू रिटर्न एन इनवैलिड BRP। और इनवैलिड BRP वही होगा जो आपका पुराना BRP होगा, स्टूडेंट वीज़ा पे जो आपको मिला होगा या फिर किसी और वीज़ा पे जो आपको ग्रांट होगा BRP, अगर आपको PSW सक्सेस होता है। और इसमें आपका स्टे इन द UK भी लिखा होगा कि कब एंड हो रहा है। इफ़ योर BRP एक्सपायर्स ऑन 31 दिसंबर 2024, तो सभी लोगों के जो है BRP है 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये किसी भी चीज़ लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UK गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल्स वगैरह ला रही है। जो हार्ड वाला प्लास्टिक वाला जो मिलता है BRP वो अब से वैलिड नहीं होगा और वीज़ा पे ये लोग स्विच कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से इमिग्रेंट जो है, इलीगल जो इमिग्रेंट है उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है UK गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये सब किया जा रहा है और इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि सबके BRP पे ही जो है वो 31 दिसंबर 2024 का ही डेट लिखा होगा। तो डरने की बात नहीं है। हम लोगों को जितना नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो परमिशन है वो परमिशन रहेगी। और अगर आपके BRP में कोई एरर होती है, जैसे कि आपका नेम गलत हो गया या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या A to Z कुछ भी चीज़ें, जैसे एड्रेस गलत हो गया, तो आपको लिंक मिलेगा जैसे इसमें लिखा भी है, इफ़ यू थिंक दैट समथिंग इज़ रॉन्ग ऑन योर BRP सच एज योर नेम, सेक्स और इट हैज़ डैमेज व्हेन यू रिसीव इट यू और शुड लेट अस नो। तो URL इन्होंने दिया है, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और उसमें आपको बताना है, डिटेल्स वगैरह भरना है और ये विदिन 10 डेज़ करना है वंस यू रिसीव योर BRP। तो BRP रिसीव करने के 10 दिन के अंदर आपको करना है, अदरवाइज़ फिर आपको नया रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसमें चार्जेस लगेंगे और पे करना पड़ेगा आपको। और जो UK वीज़ा एंड इमिग्रेशन का अकाउंट जो आप क्रिएट करोगे, जो एप्लीकेशन करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि डिजिटल सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। लाइक जब आपको एप्लीकेशन करना है या एप्लीकेशन चेंज करना है, क्योंकि एक बार में कोई एप्लीकेशन नहीं कर पाता है तो सेव कर सकते हो आप एप्लीकेशन, और फिर फीस वगैरह जो पे करनी होती है वो बाद में भी कर सकते हो। तो लाइक जितना भी प्रोसेस होता है तो ऑनलाइन अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो। और ये इसका बेनिफिट वही है कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी लाइक मतलब विद इन द UK कहीं भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो और किसी भी टाइम पे लाइक एट अ टाइम आपको पूरी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से उसमें ये बेनिफिट देता है, आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा और अकाउंट भी क्रिएट करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी इशू होता है एक्सेस करने में, उनकी सर्विसेज या अकाउंट एक्सेस करने में, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है हेल्प के लिए। आउटसाइड UK का भी दिया हुआ है और इनसाइड UK का भी दिया हुआ है। वंस यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और साइन इन डिटेल्स यू मस्ट सी द न्यू डिटेल्स टू साइन इन। जब आप न्यू डिटेल्स वगैरह अपनी इंसर्ट कर दोगे तो, या पासपोर्ट डिटेल्स या कुछ भी चेंज करना है आपको, तब आप साइन इन करोगे, तब आप न्यू डिटेल्स देख पाओगे। तो अगर आपको अपना शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर परमिशन टू स्टे इन द UK एज योर इमिग्रेशन स्टेटस, जैसे आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करने लगते हो, जैसे जॉब करते हो, तो आपको अपना इमिग्रेशन स्टेटस शो करना पड़ता है उनको। लिव इन UK, राइट टू वर्क इन UK, इस तरीके का दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करनी पड़ेगी, प्रूव योर राइट टू वर्क और प्रूव योर राइट टू रेंट वगैरह। अगर रेंट पे लेना है कुछ हाउस या अपार्टमेंट वगैरह तो राइट टू रेंट हमको दिखाना पड़ता है, और अगर वर्क करना है तो राइट टू वर्क के लिए दिखाना पड़ता है। वीज़ा जो है अभी आया नहीं है, चेक वीज़ा। योर वीज़ा इज़ अ सिक्योर, रिकॉर्डेड एंड प्रूफ ऑफ द योर इमिग्रेशन स्टेटस विच इज़ held digitally by the Home Office and which is available to you all the time. Employers, landlord or other organization may need to check your immigration status to see if you are allowed to work, rent property or access services. तो वीज़ा अभी आया नहीं है। वीज़ा के लिए 31 दिसंबर 2024 से ये लोग स्टार्ट कर देंगे, और वो भी फिर एम्प्लॉयर्स वगैरह ईजिली ऑनलाइन वगैरह चेक कर सकते हैं। वैसे तो अभी भी जो भी एम्प्लॉयर्स और लैंडलॉर्ड होते हैं वो सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही चेक करते हैं, राइट टू वर्क और राइट टू लिव के थ्रू। अगर कुछ भी चीज़ अगर हमारा इफ़ योर सर्कमस्टांसेस और इन्फॉर्मेशन चेंज, तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। यू नीड टू
अपडेट योर यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन अकाउंट, लॉग इन डिटेल्स यू कैन डू बाय विजिटिंग दिस अकाउंट। तो ये भी लिंक आपको दिया होता है उसमें। और इफ़ यू नीड टू अपडेट एनी ऑफ द BRP डिटेल्स कंटेन योर BRP सच एज नेम, ईमेल, तो वो भी आपको, अगर आप BRP में कुछ भी इशू है, आपका नेम या गलत चढ़ गया है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ट्रैवलिंग इन एंड आउट ऑफ द यूके, यू शुड नॉट बुक ट्रैवल आउटसाइड ऑफ द यूके अंटिल यू रिसीव योर BRP। तो जब तक आपका BRP रिसीव नहीं हो जाता तब तक रिकमेंडेड नहीं है कि आप ट्रैवल करो आउटसाइड यूके। डूइंग सो मैनी मे मीन दैट यू फेल टू रिसीव योर BRP, क्योंकि आप अगर जब BRP रिसीव करते हैं तब आपको वहाँ पे होना चाहिए साइन के लिए, और एक मे बी ID वगैरह देख सकते हैं वो। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड होता है कि आप घर पे रहो या फिर अपने फ्रेंड्स को जहाँ पे भी मंगा रहे हो उनको इन्फॉर्म करके रखो कि इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट आने वाला है, ताकि वो भी रेडी रहें। और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो तो आपको पता ही है कि आपको पे करना ही पड़ता है। इफ़ यू हैव बीन ग्रांटेड अ शॉर्टर पीरियड ऑफ द परमिशन दैन यू अप्लाइड फॉर सम ऑफ योर इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज पेमेंट मे बी रिफंडेड। तो अगर आपको, जैसे मेरे को 2 साल के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, और अगर मान सपोज फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का होम ऑफिस ने ग्रांट किया है वीज़ा, तो 1 साल का जो मैंने 2 साल का हेल्थ सरचार्ज पे किया है उसमें से 1 साल का वो रिफंड कर देंगे इन्होंने, अकॉर्डिंग टू देयर ईमेल। इन्होंने साफ साफ ये लिखा है, फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन रिफंड ऑफ द इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज प्लीज़ विजिट। तो ये लिंक पे आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है और क्या है। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा, तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन वगैरह से सेव करके रखेंगे, वो तो ऑब्वियसली ये लोग डिटेल वगैरह सेव करके ही रखते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो यही सब था आज की वीडियो में। होपफुली कि आप किसी स्कैम वगैरह में नहीं फंसोगे और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता करने में आप भी सही से पता कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।